हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड एक्सरसाइज। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब सेकेंड ऑर्डर का होगा तो 5 कंडीशन था। पांचों कंडीशन जो सेटिस्फाई करता था उसके कंडीशन के अनुसार y इक्वल टू एफ या y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू ई का पावर एक्स समथिंग इज पार्ट ऑफ सी एफ होता था। लेकिन यहाँ पर जब वह पांचों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब यहाँ पर कह रहा है कि हाउ टू सोल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म। मतलब इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके कैसे सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन यही था, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई प्लस इक्वल टू आर, यही दिया है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट में स्टेप फर्स्ट फाइंड p q एंड r। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p q और r निकालेंगे। उसके बाद स्टेप टू में लेट y इक्वल टू, स्टेप टू हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू u v, putting y equal to uv, putting y equal to uv in the given equation reduce to d2v by dx square, reduce to d2v by dx square plus xv equal to y, इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे, पी क्यू आर पहले निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप में है कि स्टेप सेकेंड, पुटिंग y equal to uv in the given equation reduce to d2v by dx square plus xv equal to y। स्टेप थ्री फाइंड u इक्वल टू u, और पहले हमको क्या करना है, u तो हम लोग माने हैं तो u और x और y निकालना है। u को इक्वल टू होता है e टू दी पावर -1/2 p इंटू डी एक्स, e टू दी पावर -1/2 p इंटू डी एक्स। x इक्वल टू q -1/2 dp बाई डी एक्स -1/4 p स्क्वायर। x इक्वल टू q -1/2 dp बाई डी एक्स -1/4 p स्क्वायर, और y इक्वल टू r इंटू ई टू दी पावर 1/2 p इंटू डी एक्स। पहले हम लोग u निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे और y निकाल लेंगे। अब स्टेप फोर, पुटिंग x and y, putting the value of x and y in equation फर्स्ट। x और y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट में डाल देंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे तो वी गेट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ in form of d2v by dx स्क्वायर। तब यह इक्वेशन मिलेगा d2v by dx स्क्वायर। तो जब d2v by dx स्क्वायर मिल जाएगा तो सॉल्विंग वी गेट v, उसके बाद हम लोग सोल्व कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। स्टेप फाइव, अब v मिल गया और u हम लोग निकाल लिए हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v in y equal to uv, then we get general solution। then we get general solution।
तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले पी क्यू और आर निकाल लेंगे, तब y इक्वल टू यू भी मान लेंगे, और जब y इक्वल टू यू भी मानेंगे तो इक्वेशन रिड्यूस करेगा d2v/dx² प्लस xv इक्वल टू y में। तब सबसे पहले हम लोग u निकालेंगे, u इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 1/2t इंटू dx। तब x निकालेंगे, x इक्वल टू q माइनस 1/2 dp/dx माइनस 1/4p²। y निकालेंगे, y इक्वल टू r इंटू e का पावर 1/2p इंटू dx। तब स्टेप 4 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस फर्स्ट में डालेंगे तो इक्वेशन मिलेगा d2v/dx² के रूप में। अब इसको सोल्व करके हम लोग CF PI निकाल के v का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब v का वैल्यू निकाल लेंगे तो u का वैल्यू पहले ही निकाले हैं और v का वैल्यू भी निकाल लिए। uv का वैल्यू इक्वेशन यहाँ y इक्वल टू uv में पुट करेंगे तो ये आपको क्या देगा, जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस स्टेप याद रहेगा तो इस पर ही सारा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि d2y/dx² माइनस 2 tan x इंटू dy/dx प्लस 5y इक्वल टू sec x इंटू e का पावर x। अब यहाँ पर सबसे पहले p इक्वल टू माइनस 2 tan x, q इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू sec x इंटू e का पावर x। ये क्वेश्चन इस तरह के हम लोग पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़े हैं, लेकिन 1 + 3 + q ऐसा कुछ करने से 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। तब क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू uv इन द गिवन इक्वेशन, द इक्वेशन रिड्यूस टू d2v/dx² प्लस vx इक्वल टू y इक्वेशन सेकेंड। अब नाउ u इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 1/2 p इंटू dx, e टू दी पावर माइनस 1/2 p का वैल्यू माइनस 2 tan x इंटू dx, 2 कैंसिल, e टू दी पावर tan x इंटू dx, e टू दी पावर log tan x का इंटीग्रेशन sec x, log sec x इक्वल टू sec x। अब u निकल गया, अब x निकाल के x इक्वल टू क्या हो जाएगा, q माइनस 1/2 dp/dx माइनस 1/4 p²। q का वैल्यू 5 माइनस 1/2 dp/dx, p का वैल्यू कितना है तो इसका डिफरेंशिएशन तो tan का sec² माइनस 2 sec² x माइनस 1/4 p²। तो p² मतलब माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर, तो 4 tan square x, 4 कैंसिल, 2 कैंसिल, 5 माइनस माइनस प्लस sec² x माइनस tan square x, sec² x माइनस tan square x इक्वल टू 1। तो 5 + 1 इक्वल टू 6, x निकल गया। अब y निकालिए, y इक्वल टू r इंटू e का पावर 1/2 p इंटू dx, r का वैल्यू sec x इंटू e का पावर x, e का वैल्यू 1/2, p का वैल्यू माइनस 2 tan x इंटू dx, 2 कैंसिल, e का पावर x इंटू sec x इंटू e का पावर माइनस tan x, तो e का पावर x इंटू sec x, e का पावर माइनस tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x, tan log sec x तो माइनस log cos x, तो log cos x तो माइनस प्लस e का पावर x इंटू sec x इंटू e का पावर log cos x इक्वल टू cos x, तो sec x इंटू cos x इक्वल टू 1, इसका वैल्यू निकल गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड d2v/dx² प्लस vx मतलब 6x
इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 1, 6x इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6 इंटू वी इक्वल टू 1। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 e का पावर x, e का पावर x। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन ये सब हम लोग पार्ट 2 में पढ़े हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो एम स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू -6, एम स्क्वायर इक्वल टू 6i स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6i। तो सी एफ इक्वल टू यह हो जाएगा c1 cos रूट 6x प्लस c2 साइन रूट क्या है 6x। अब यह हो जाएगा द पार्टिकुलर इंटीग्रल इज v इक्वल टू e का पावर x बाई डी स्क्वायर प्लस 6, e का पावर x कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 6 e का पावर x बाई क्या है 7। तो देयरफॉर v इक्वल टू c1 इंटू कॉस रूट 6x प्लस c2 इंटू साइन रूट 6x प्लस e का पावर x बाई 7। द जनरल एंड कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू uv, u का वैल्यू हम लोग को कितना निकला था, y इक्वल टू u का वैल्यू sec x, c1 cos रूट 6x प्लस c2 साइन रूट 6x प्लस e का पावर x बाई 7। दिस इज आंसर। इसी तरह हम लोग कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए पहले हम लोग पी क्यू और आर निकालेंगे। पी क्यू आर निकालने के बाद y इक्वल टू यू भी मान लेंगे तो इक्वेशन रिड्यूस करेगा d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इक्वल टू वाई। उसके बाद u x y और निकालेंगे, फिर उसमें पुट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन ये बने।